हज 2026 के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी मालूमात सामने आई हैं जो आज़मीन हज के लिए निहायत ज़रूरी हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बेयाबानी उर्फ खुसरो पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस साल हज के लिए सऊदी अरब और मरकजी हज कमेटी की जानिब से कई नए कवानीन और तब्दीलियाँ की गई हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं। इन्होंने कहा है कि मीडिया के जरिए सही मालूमात आवाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बताया कि शदीद गर्मी को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने खास एहतियाती हिदायत जारी की हैं। आज़मीन को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खेमों में रहने का मशवरा दिया गया है और इसके बाद ही बाहर निकलने की इजाज़त होगी। इस साल की 2 बड़ी तब्दीलियों का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि पहले आज़मीन खुद खाना पकाते थे, लेकिन अब 70 से 80 कैटरिंग कंपनियों को खाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसलिए आज़मीन को खुद खाना पकाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि उन्हें तैयार खाना फराहम किया जाएगा। दूसरी अहम तब्दीली रिहाइश के हवाले से है। अब मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग कमरों का इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। ताहम मियाँ बीवी या करीबी रिश्तेदारों को करीब में रिहाइश दी जाएगी। इन्होंने मज़ीद बताया कि इस साल आज़मीन को स्मार्ट वॉचेस भी दी जा रही हैं जिनके ज़रिए उनकी लोकेशन और सेहत पर नज़र रखी जाएगी। हज इंस्पेक्टर्स को भी इस सिलसिले में तरबियत दी जा रही है। चेयरमैन ने कहा है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया है जहां आज़मीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फौरी इलाज का इंतज़ाम किया जाएगा। इन्होंने आज़मीन को हिदायत दी है कि वो गैर ज़रूरी सामान, ख़ास तौर पर खाना पकाने का सामान साथ ना ले जाएं। खिलाफ वर्जी करने पर सऊदी हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए तक जुर्माना या जेल भी हो सकती है। सिक्योरिटी के हवाले से भी इस साल सख्त इक़दाम किए गए हैं। गैर ज़रूरी अशिया ज़ब्त की जा सकती हैं और मुकम्मल चेकिंग के बाद ही आज़मीन को एयरपोर्ट रवाना किया जाएगा। फीस के मसले पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि इस साल 10,000 रुपये इजाफी लिए जा रहे हैं, जिस पर एतराज़ किया गया है। हज कमेटी ने इस मामले पर हुकूमत से रुजू किया है और उम्मीद जाहिर की है कि जल्द कोई फैसला होगा। आखिर में इन्होंने कहा है कि हज कमेटी पूरी तैयारी के साथ आज़मीन की खिदमत के लिए तैयार है और दुआ है कि तमाम लोग बखैर व आफियत हज अदा करें और सलामत वापस आएँ। रही है जिसके अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और कई एक सीनियर सहाफ़ी आए हुए हैं। उन सबको मैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ और उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 2-3 अहम मकासद थे। सब में पहले ये कि इस साल सऊदी अरब ने कई एक क़ानूनी कई एक तरमीमें लाई हैं, कई एक चेंजेस लाया उन्होंने और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से भी कई एक चेंजेस है। और गल्फ़ में जो वार है उसके ताल्लुक़ से भी जो सोशल मीडिया पे और दूसरे जगहों पर जो हो रहा है, आप हज़रात के माध्यम से, आप हज़रात के तवस्सुत से हमारे तमाम आज़मीन हज को तक ये न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो नए क़वानीन हैं, जो नए तरीक़े से जो हज कराया जा रहा है, ये मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम हमारा मैसेज वहां तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहले मैं सऊदी गवर्नमेंट के ताल्लुक़ से कहूँगा कि इस साल बहुत अच्छे इंतज़ाम हुई, क्योंकि धूप की शिद्दत वहाँ पर है। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कई एक तरमीमात किए हैं, जैसा कि 3 बजे के बाद बाहर निकलना, 12 से 3 तक सब खेमों में रहना, इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन इस साल 2 बड़े चीज़ें उन्होंने जो स्टेप लिया है वो ये है कि हर साल आज़मीन यहाँ से जाकर खा के अपना खाना खुद पकाते थे। इस साल सऊदी ने कहा कि गैस की सप्लाई नहीं होगी, खाना नहीं पकेगा, जो भी है आपको ख़रीद के खाना है। उसके लिए वो लोग ने 70-80 केटरिंग्स के रेप्यूटेड जो कंपनीज़ हैं सऊदी के, उनके नाम लिए हैं और नहीं तो आप खुद जाकर होटल से ख़रीद के खा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चेंजेस वहाँ पर यह है कि हर साल मर्दाना और जनाना को एक ही रूम में रखा जाता था। कई ऐसे वाक़यात देखने में मिले, 5-6 मर्द हैं, उसमें 2-3 ख़वातीन हैं, तो रात में सोते वक्त में वो लोग पर्दा बांध लेते या बुरखा पहन के सोया करते थे।
वो तमाम चीज़ें थी, वो पहलुएँ थी, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी ने मर्द हजरात को अलग और ख़वातीन को अलग रहने का इंतज़ाम किया है। जो अजीज़ व क़रीब हैं, मियाँ बीवी है या माँ के साथ बेटा है, तो उन्होंने प्रोविज़न रखा है कि आजू बाजू का कमरा या सामने का कमरा रखेंगे, ख़वातीन जो भी हैं उनके सामने रहेंगे और वो उनके बाजू रहेंगे। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं। दूसरी बात, सेंट्रल हज कमेटी ने इस साल उन्होंने एक स्मार्ट वॉच रखा है। गए साल कई हाजियों के बैगेज गुम हो गए थे, तो बैगेज को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैकर भी दिया है और ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट वॉच की टीम यहाँ पर आ चुकी है। आज सुबह से हमने हज कमेटी के मेंबर्स और हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी खादिमुल हुज्जात जिनको हज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, उनको भी हमें अलॉट करने की इजाज़त दी है। तो वो लोग यहाँ से जो प्लेन में जाएंगे फिर दोबारा वो हाजियों को यहाँ तक ला के छोड़ेंगे, वो जिम्मेदारी उनकी है। तो उनको किस किस्म से आज़मीन के साथ रहना है, उनको क्या करना है, कैसी खिदमत करनी है, यहाँ तक तो स्टेट हज कमेटी का काम है। इसके बाद जो वो रहेंगे तो हमारे हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनको टेस्ट लिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो लोग साथ रहेंगे और हमारे हाजियों की नुमाइंदगी करेंगे। उनको जो भी वहाँ पर मसाइल आ रहे हैं उसको देखकर वहाँ पर मसाइल को हल करेंगे। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के 2 कंट्रोल रूम रखा गया, एक यहाँ पर 24/7 कंट्रोल रूम रहेगा और जो तमाम हमारे खादिमुल हुज्जात जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारे नोबल ऑफिसर रहेगा, वो उनको भी वहाँ पर भी वो लोग कंट्रोल करेंगे। ऐसी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया तो करीब की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर ले जाके उनका इलाज कराएंगे। तशवीश की बात यह है कि इस साल गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी एहतियाती इक़दाम है वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात ये कि हज कमेटी के पास आके क्यों जाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अरे भाई, बोर्डिंग पास खुद हज कमेटी में रहता है, अगर उसके अंदर 10-12 चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जा रही है इस साल। एक हज सुविधा ऐप उनको दिया जा रहा है, अडॉप्टर उनको दिया जा रहा है और एक ID कार्ड उनको यहाँ से दिया जाएगा। बैगेज के 2 टैग उनको लगाए जाएंगे, हैंड बैगेज का 1 टैग लगा जाएगा और उनको एकोमोडेशन का स्टिकर यहाँ पर चिपकाया जाएगा, फ़्लाइट टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। और अब तक जो इंडिया से दूसरे स्टेट से जो आज़मीन गए हैं सऊदी अरब, वहाँ पर पकाने का इंतज़ाम नहीं है बोलने के बावजूद भी हमें सुनने में मिला है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे लेके गए हैं ताकि रूम में बैठकर छुप के पका लें। वैसी हरकत ना करें। उनके लिए 1 लाख यानी सऊदी गवर्नमेंट से फ़ाइन भी रखा गया है, जेल भी हो सकती है। इसीलिए हम उनका जो यहाँ पर बैगेज आएगा और अंदर जाने हमेशा यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, कभी भी कोई भी स्टेट हज कमेटी में इमिग्रेशन यहाँ नहीं होता था, वो एयरपोर्ट में होता। यहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, बैगेज को तोला जाता था। इस साल स्क्रीनिंग भी रेड अलर्ट है, सारे दुनिया में रेड अलर्ट चल रहा है। जैसा कि हर साल हमें मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन साहब को अंदर जाकर प्लेन को झंडी बजाने की इजाज़त है, दिखाने की इजाज़त है, इस साल हमारे अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। जहाँ तक आज़मीन जा सकते हैं वहीं तक हम आज़मीन को इमिग्रेशन होगा वहीं तक जाने का हमें परमिशन दिया गया है। तो हम यहाँ पर आज़मीन का सामान लेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे और जब वो डायरेक्ट वो सामान लेके चले गए, ऐसे चूल्हे या ऐसे ज़रूरी चीज़ें उनके साथ रहे या उनका लगेज एक्स्ट्रा रहा तो वहाँ पर फेंक दिया जाता, बाहर उनके रिश्तेदारों को नहीं पहुँचाया जाता। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी यहाँ पर वेट का इंतज़ाम की है, यहाँ से ट्रैवलिंग का इंतज़ाम करे हैं, उनके बैगेज को वेट किया जाएगा, उसके अंदर ऐसे चूल्हे, कुकर, पकाने की चीज़ें रहे तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा और यहाँ से उनको हम बसेस में बिठाकर एयरपोर्ट को भेजेंगे। एयरपोर्ट पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, यहाँ पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। यहाँ पर उनको स्मार्ट वॉच उनकी यहाँ पर चार्ज की जाएंगी। स्मार्ट वॉच जो टीम आई है वहाँ पर ये बताएंगे कि स्मार्ट वॉच किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। आपका बैगेज उनको भी ट्रैक करते हैं, उनका बैगेज को भी ट्रैक करते हैं। और किसी लोगों को फ़ौरन चलाना नहीं आता तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी भी उनकी क्लासेस जारी है और कल तक भी हमें बताया जाएगा। आज उनको स्मार्ट वॉच उनके हाथों पे लगा दी जाएंगी कि उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। तो बहरहाल
तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और तेलंगाना सरकार ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि जितने भी आदमी जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। हम 24/7 तमाम हमारे अरकान तेलंगाना हज कमेटी, हमारा स्टाफ और हम हुकूमत से ख्वाहिश करे हैं कि और एक 30-40 आदमी दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी हमें दें ताकि हम ऑपरेशन सही तरीके से कर सकें, हमारा कंट्रोल रूम सही रह सके। जितने भी आदमी जा रहे हैं उनकी खिदमत सही तरीके से हो, उनको बेहतर से बेहतर खाना खिलाया जाए और उनको सुकून। और यहाँ पर कई लोगों को तलबिया पढ़ना, कई लोगों को एहराम बांधना नहीं आता, कई लोगों को नियत हज करना नहीं आता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मल्लेपल्ली की मस्जिद हो या बिनते हरम हो, ऐसे कई ख़वातीन आते हैं जो औरतों को एहराम बनते हैं और उनको नियत करवाते हैं और उनको तरीक़ा बताते हैं। और मल्लेपल्ली की मस्जिद और दावत इस्लामी कई लोग आते हैं जो मर्दाने को एहराम बनते हैं और उनको नियत कराकर यहाँ से भिजाते हैं। एक रूहानी मंजर रहेगा, कोई सोशल यानी क्या बोलते शोबतबाजी के लिए नहीं, कोई नया काम नहीं हो रहा है, जो बरसों से चला आ रहा है उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम सहाफ़ी ब्रदरों से ख्वाहिश करूँगा कि अल्लाह के मेहमान हैं, इनके साथ आप लोग भी जो है, आप लोगों की न्यूज़ से काफ़ी असर पड़ता है। हम जो एहतियाती तदाबीरें बता रहे हैं वो आवाम तक पहुँचे। अब छोटी मोटी तो तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गए साल बहुत अच्छा किया है, तकलीफ़ें कम हुई है और इस साल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, हमारे हाथ में जो कुछ है, हमारे हाथ में हमारे हज इंस्पेक्टर्स है, हमारा कंट्रोल रूम है, हम सेंट्रल हज कमेटी से बात कर सकते हैं और मौलिम से हम बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आदमीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो बखैर आफियत जाए और खैरियत से वापस आए और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतज़ाम रहे। खाना जी हाँ जी हाँ। देखिए ये हज पहले तो बताया गया था कि कुछ भी इजाफा नहीं हो रहा है। ये सेंट्रल हज कमेटी का डिसीजन है कि जो 10,000 रुपये ज़्यादा किया गया है उसको ख़ास तौर पर दिल्ली से जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उसकी मुखालिफत की और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुखालिफत की। हम भी जो है सेंट्रल हज कमेटी को लिखे हैं, ये पूरा हो जाने के बाद आंध्रा के आज़मीन चले गए, दिल्ली के आज़मीन चले गए, कई स्टेट के आज़मीन चले गए, अभी कुछ जाना बाकी है। तो अब आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये ज़्यादा लिया जाए। हम सेंट्रल हज कमेटी से ख्वाहिश करें और मिनिस्ट्री से ख्वाहिश करें हैं कि उसको दोबारा आज़मीन से ना लिया जाए। हम हमारे तरफ से और गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से भी लेटर्स हम भेज चुके हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो दे रही है इसलिए दे रही है, अगर तेलंगाना से जा रहे हैं तो 3,60,000 होते, आंध्र प्रदेश से गए तो 4.5 लाख हो रहे, उनके इमिग्रेशन पॉइंट से गए तो 60-70 हज़ार रुपये बढ़ के हो रहे। वो बढ़ के हो रहे उनसे पैसे दे रहे हैं, यहाँ तो 360 ही छोड़े थे। इसलिए इस साल भी आंध्र प्रदेश के 1200 हाजी मेरे पास से जा रहे हैं। देखिए सेंट्रल ये पहले भी जो डीडी बनी गई सेंट्रल हज कमेटी के नाम भी बनी जाती है और ये भी सेंट्रल हज कमेटी का ही सर्कुलर है। वो सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि वो बोले उसको हम इंटीमेट कर दिए और हमारे सेक्रेटरी हमारी गवर्नमेंट लिखी है, हम भी लिखे हैं, मुसलसल हम लेटर लिख रहे हैं कि इसको वेव किया जाए कि जो हाजियों से ना पूछा जाए। मैं समझता हूँ कि वो लोग 2 दिन में डिसीजन ले लेंगे, अगर नहीं लिए तो अदा करके जाना पड़ेगा। सेंट्रल हज कमेटी के हिसाब से 10,000 रुपये देना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको माफ़ क्या, आप जो 3,60,000 रुपये बोले उसी पे आप रहे। अब वो लोग बता रहे हैं कि गल्फ़ में ऐसे हालात हो गए, वहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया, दूसरे चीज़ें महंगी हो गई। अब हम बोले तो हमें बताया जा रहा है दुबई से 60,000 का टिकट जाके 1.5 लाख हो गया। तमाम चीज़ें वो लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, काफ़ी हम बोझ उठा रहे हैं, हम खाली 10,000 ही बढ़ा रहे। हम बोले आप जो वायदा करे थे 3,60,000 जब तो जंगी हालात नहीं थे, अब उसी तरीके से, क्योंकि जो हाजी है इसके अंदर 50% लोग ऐसे हैं कि अपने हज के लिए खतरा समंदर यानी पैसे जमा करते हैं। ये 10,000 रुपये गरीब लोगों को बोझ है, बड़ों को कुछ भी नहीं है। जाने वाला 20 लाख रुपए से भी जा रहा, अपने हैदराबाद में 12.5 लाख रुपए में भी हज हो रहा, 12.5 लाख, ये सिर्फ 3,60,000। तो उसमें मजबूरी में पूरे इंडिया के हो रहे तो एक आदमी पे 10,000 का बोझ जा रहा है। हम ख्वाहिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आजकल में भी जो है चीफ मिनिस्टर साहब से भी जो ऑलरेडी नुमाइंदगी हो चुकी है, गवर्नमेंट लिख चुकी है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहेंगे कि उसको माफ़ करने की कोशिश की जाए। सर वैसी हुआ
तो खाने के क्या सेंट्रल हज कमेटी से हमारे को कोई बजट नहीं है। हाजी को 250 रुपये हाजी हैंडलिंग चार्जेस 250, 100, 150 कुछ देते वो लोग सेंट्रल हज कमेटी की। सेंट्रल हज कमेटी जो देती है 250 रुपये एक, 100 रुपये एक, 150 रुपये एक कुछ देती है। और स्टेट गवर्नमेंट पहले 2 करोड़ रुपये था, उसको बढ़ा के 4 करोड़ रुपये करे। और अल्हम्दुलिल्लाह गए साल जितने भी इंतजाम थे उसके पैसे अदा कर दिए गए। इस साल भी 4 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। हमने ख्वाहिश किया है कि अब जो इंतजाम हो गए साल के पूरे अदा कर दिए गए, अब जो इंतजाम हो रहे इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। 1000 बिल्डिंग में एक बिल्डिंग अगर ख़राब निकली उसी को प्रोजेक्ट किया जाता है। देखिए सऊदी से कोई वो नहीं है। गए साल के जो आज़मीन बोले जगह जगह वो लोग ड्राई फ्रूट्स रखे, गुलाब के शवर्स रखे, रॉबर्ट्स को रखे, मीना हर जगह पे जो है जमजम ठंडा पानी का सप्लाई करे। यानी 90% वो लोग कोशिश करे कि आज़मीन को हुज्जाज कराम को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू वैसी था। कई लोग खाने के बैग्स खोले भी नहीं, उतना खाना वो लोगों को वहाँ पे दिया गया। जी बजाय साहब आइंदा साल से अल्लाह रुकावट बन गया तो ये टेंट का काम, ये दूसरे जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं ये बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर होगा इंशाल्लाह। बेंगलोर में जो हज हाउस बना है वो इंडिया का बेहतरीन हज हाउस है। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वफद का स्टाफ वहाँ पर गया, उसका मॉडल लेके आए, वहाँ के आर्किटेक्ट आए, वहाँ के इंजीनियर्स आए, आकर उन्होंने मॉडल बताया। बेहतरीन मॉडल हमारे मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया गया, उसको अप्रूव भी कर देंगे। अनकरीब में एक ऐसा प्यारा हज हाउस बना है, रुबात बनेगा, यानी 10-20 करोड़ का। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब में बस नहीं वैसा नहीं। स्टेट का आदमी कहीं से भी जा सकता है। इमिग्रेशन जो सेलेक्ट करता, जो लोग हैदराबाद सेलेक्ट करे वो यहाँ से जाएंगे। 900 है, हो सकता है एयरप्लेन बढ़ जाए। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।